अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम शायर मुख्तार है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से कनाडा के हेल्थ के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। कनाडा का जो हेल्थ सिस्टम है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसमें क्या उसके सॉल्यूशंस हैं। एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप लोगों को क्या करना चाहिए है, कैसे करना चाहिए है, कब करना चाहिए है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग। जस्ट अ डिस्क्लेमर कि ये सिर्फ मेरी ओपिनियन है, दिस इज़ नॉट एनी लीगल एडवाइस और समथिंग जो कि आप लोगों समझें कि पत्थर पे लकीर है। इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट। मेरा रिसेंटली जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट से, हेल्थ केयर से कनाडा के जो है वो इंटरेक्शन हुआ। आई हैड सम हेल्थ कंसर्न्स जिसकी वजह से मुझे ज़रूरत पड़ी इस सब करने की। एंड जो मेरा रहा एक्सपीरियंस और जो मेरे फ्रेंड्स का सो फार एक्सपीरियंस रहा, आई जस्ट वांट टू शेयर दैट विद यू गाइस, ताकि आप लोगों को पता हो कि जस्ट इन केस कभी आप लोगों को ज़रूरत पड़े तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कंसीडर एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डू इन ऑर्डर टू गेट ट्रीटमेंट एंड सारी चीज़ें। तो मेरे पिछले कुछ दिनों में मेरे दर्द हो रही थी ऑन माय लेफ़्ट साइड। कैमरा रोटेट है तो आप लोगों को शायद राइट नज़र आए। तो बेसिकली मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी दांत में और मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए थी डॉक्टर की। पहले तो कनाडा में जब आपने अपॉइंटमेंट लेनी है तो जी आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। जब भी आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, आइदर आपने मसाज करवाना है, आइदर आपने कायरोप्रैक्टर के पास जाना है, आइदर आपने डेंटल अपॉइंटमेंट लेनी है, आइदर आपने ग्लासेस बनवानी है। दीज आर द फ्यू थिंग्स जिनका मेरा अभी तक एक्सपीरियंस रहा है। तो यू हैव टू वेट फॉर लाइक 2, 3, 4 मंथ्स। आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं एंड देन यू गो। सेकेंड थिंग, जब आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं, आप यहाँ पर न्यू होते हैं, तो क्या होता है कि जब 3-4 महीनों के बाद आप जाते हैं तो मेन मसले का तो डिस्कस होता ही नहीं है, मेन मसले पर बात होती ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा ये वाला इशू है दांत का, दे डोंट हैव माई फाइल, उनके पास मेरी फ़ाइल नहीं है। तो वो क्या करेंगे, पहले जब मैं जाऊँगा अपॉइंटमेंट पर वो मेरे एक्सरेज करेंगे, मेरी फ़ाइल तैयार करेंगे, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। मतलब पाकिस्तान की तरह नहीं है कि यहाँ पर आओ जाओ दर्द का ट्रीटमेंट करो एंड दैट्स एवरीथिंग। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ये लोग ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं एंड देन मूव फॉरवर्ड करते हैं। पहले केस में वो लोग आपके सारे एक्सरेज लेते हैं, सारे काम करते हैं जिस तरह सिंपल ज़ीरो से स्टार्ट किया जाता है। मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ। मुझे पहली अपॉइंटमेंट मिली, उन्होंने मुझे जो है वो एक्सरेज किए, मेरे फ्यू एक्सरेज हुए, पिक्चर्स हुई, रेडियोग्राफी, बायोग्राफी, आई डोंट नो व्हाट उनकी कुछ टर्म्स थी। दे हैव डन फ्यू थिंग्स। जब वो सारा कुछ हो गया और जो मेरा मेन मसला था उन्होंने चेक किया एंड उन्होंने कहा अब इसकी जो है वो विजडम टूथ आपका रिमूव होगा और उसके लिए आपको एक और अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अब फ़र्ज़ कर लें एक बंदा जिसके सीवियर दर्द हो और वो पहले कुछ मंथ्स वेट करे एंड देन ही हैज़ टू वेट मोर मंथ्स उस मेन मसले के इशू के लिए और उसके सॉल्यूशन के लिए। खैर आई वेंट देयर, उन्होंने मेरे सारा चेकअप वगैरह किया एंड दे एडवाइज मी कि मुझे अपने दोनों विजडम टीथ जो हैं वो रिमूव करवाने हैं। एंड मैंने कहा यार मेरा एक तो बिल्कुल ठीक है, आई ओनली हैव इशू ऑन माई दिस साइड। तो उन्होंने कहा कि मतलब ये भी प्रॉब्लम करेगा इन फ्यूचर जिस तरह ये अभी कर रहा है। तो मैंने कहा नहीं, आई एम ओनली गोइंग टू गो विद दिस वन फर्स्ट, ताकि मैं खा पी सकूँ दूसरी साइड से। उन्होंने मतलब ये मेरा फ़ैसला था, ये मैंने कर लिया। एक और जो यहाँ पर चीज़ है वो थोड़ी सी डिसाइड करने वाली होती है। आप अकेले होते हैं, यू डोंट नो व्हाट टू डू इन फ्यू इंस्टेंसेस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वहाँ पर था, उसने मुझे मेरे एक्सरेज किए एंड शी वाज आस्किंग मी कि मतलब वेदर यू वांट टू रिमूव बोथ ऑफ देम और जस्ट ऑन दिस साइड। मैं वहाँ पर सोच रहा हूँ कि व्हाट शुड आई डू। कोई है नहीं जिससे बंदा मशवरा करे, कोई साथ जाने वाला नहीं था, किसी से बंदा मशवरा करने वाला नहीं था। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको फेस करनी पड़ती हैं एंड दैट इज़ ओके बिकॉज देयर इज़ नो अदर चॉइस, राइट। सो खैर मैंने डिसाइड किया कि मैं ओनली ये साइड करवाऊँगा एंड आफ्टर दैट मैंने एक और अपॉइंटमेंट ली जो कि मुझे लकीली विद इन फ्यू वीक्स आफ्टर दैट मिल गई। पहली अपॉइंटमेंट के वो भी थोड़ा रेफरेंस चलाना पड़ा, खैर वो मिल गई एंड देन आई हैड माई विजडम टीथ रिमूवल। देखें, बिफोर गेटिंग द ट्रीटमेंट जो मेन मसला होता है वो होता है अपॉइंटमेंट लेने का। हेल्थ केयर कनाडा में फ्री है, लेकिन पाकिस्तान के कंपैरिजन में अगर मैं हेल्थ केयर की बात करूं, पाकिस्तान में हेल्थ केयर थोड़ा सा लापरवाही वो लोग करते हैं, बट दे गिव यू द ट्रीटमेंट राइट अवे। बट आई नो सम ऑफ माई टॉक्स कैन बी कंट्रोवर्शियल, बट दिस इज़ माई ओपिनियन। पाकिस्तान में भी आई हैड फ्यू इंटरेक्शंस। वहाँ पर ये होता है कि इफ़ यू गो टू द प्राइवेट क्लिनिक यू पे द मनी एंड आपको ट्रीटमेंट राइट अवे मिल जाता है। बट यहाँ पर दे डू नॉट केयर अबाउट मनी बिकॉज आपकी इंश्योरेंसेज होती हैं, दे कवर एवरीथिंग फॉर यू।
बट मेन टाइम जो मेन चीज़ होती है वो होता है टाइम यहाँ पर। अब मेरे केस में मुझे टाइम जो था वो मुझे नहीं मिल रहा था बिकॉज आई हैड माई जॉब्स, और जितनी भी मुझे अपॉइंटमेंट्स मिल रही थी वो वर्किंग डेज़ में मिल रही थी, और वर्किंग डेज़ में भी ऐसे मिल रही थी कि एक मिल रही है तो उसमें चेकअप हो रहा है, अगली मिल रही है तो उसमें सर्जरी हो रही है, तीसरी मिल रही है तो उसमें फॉलोअप हो रहा है। अब दिस संडे, टुडे इज सैटरडे, टुमारो इज संडे, आई हैव अ फॉलोअप रिगार्डिंग दैट। मेरे स्टिचेस लगे हुए हैं अभी, एंड दे आर गोना चेक दैट हाउ इज़ एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन। तो वंस यू आर इन द सिस्टम, जब आप सिस्टम में आ गए हैं उसके बाद ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मिलता है आपको, नो डाउट। मतलब मेरी फाइल बन गई ही है, उसके बाद जो काम होता है लाइक सर्जरी, फॉलोअप, मेडिसिन, एवरीथिंग, दैट इज़ ग्रेट, दैट इज़ बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। लेकिन मेन जो कंसर्न वाली बात है, जो मेन मसला होता है वो होता है जी पहले वाला अपॉइंटमेंट लेने का। अब किया क्या जा सकता है इसके लिए? एज एन इंटर्नशिप स्टूडेंट जब आप लोग आते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोग यहाँ पर आएँ, स्टार्ट लुकिंग फॉर फैमिली डॉक्टर। फैमिली डॉक्टर देखें, अगर आपको फैमिली डॉक्टर नहीं मिल रहा तो अपने पास जहाँ पर आप रहते हैं, फॉर एग्जांपल आई लिव इन कैम्ब्रिज। अब ये बातें मुझे नहीं पता थी पहले, मुझे जब इशू हुआ मुझे ये बातें तब पता लगी। लेकिन एक बंदा जो बिल्कुल ठीक है उसको ये काम कर लेना चाहिए ताकि कभी कोई मसला हो तो उसके पास पहले से बैकअप हो। अब अगर आपके पास कभी कोई मसला हो जाता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जब आप लोग बिल्कुल ठीक हैं तब यहाँ पर आप लोग वो क्लिनिक्स, वो डॉक्टर्स, वो नर्सिस, वो प्रैक्टिशनर्स देखें जो कि न्यू पेशेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई न्यू पेशेंट्स एक्सेप्ट करता ही रहता है। आइदर वो मसाज थेरेपिस्ट हो सकते हैं, कायरोप्रैक्टर्स हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो स्टार्ट लुकिंग फॉर पर्सनस और इंडिविजुअल्स जो कि न्यू एप्लीकेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। न्यू एप्लीकेशन आप लोग वहाँ पर अपनी दें, रजिस्टर्ड हो जाएं, अपनी फ़ाइल वगैरह तैयार करवा लें ताकि कभी कल को आपको कोई मसला हो आप सिर्फ जाएं और अपने उस मसले का हल करवाएं। मेरी तरह पहले जाकर एक्सरेज और रेडियोग्राफीज़ वगैरह ना आपकी करवानी पड़े और उसके बाद आपको मेन मसले की तरफ, सोल्यूशन की तरफ ना जाना पड़े। आपकी अगर फ़ाइल पहले से रेडी होगी तो आप लोग ये काम राइट अवे कर सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द टिप जो कि मैं चाहता था मुझे पता हो, बट नाउ यू गाइज नो। सेकेंड थिंग जो आप कर सकते हैं वो ये आप कर सकते हैं, इंश्योरेंस यहाँ पर आप लोग लाजमी लें। अब देखें, मैं एक एग्जांपल देता होता हूँ अक्सर लोगों को। आई हैड वन फ्रेंड, उसने एप्पल स्टोर से एप्पल का मोबाइल लिया एंड दैट वाज ऑलमोस्ट $1,549 आई गेस, इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड एवरीथिंग। उन्होंने उसको रिकमेंड किया कि आप इस पर इंश्योरेंस भी ले लें। इंश्योरेंस मतलब एप्पल केयर। एप्पल केयर उसने कहा नहीं, मैंने नहीं लेनी, उसने एप्पल केयर नहीं ली। अब वो स्टोर से निकला एंड उसका मोबाइल उसके हाथ से गिर गया। वो अनबॉक्सिंग कर रहा था, उसका मोबाइल उसके हाथ से गिर गया और उसकी जो बैक है, अभी उस पर कवर भी नहीं था क्योंकि न्यू मोबाइल था, उसकी बैक है वो टूट गई और फ्रंट स्क्रीन पर भी स्क्रैचेस आ गए, मतलब क्रैक्स आ गए। अब वो दोबारा स्टोर में गया और उन्होंने कहा आपने एप्पल केयर नहीं ली तो हम कुछ कर नहीं सकते इसका। अब यू हैव टू पे फुल अमाउंट इन ऑर्डर टू गेट इट रिपेयर। तो सोल्यूशन इसका ये है कि अगर आप एप्पल केयर ले लेते हैं, देखिए मंथली जो है वो $3 से $4 होते हैं, सेम एज एप्पल वॉच, सेम फॉर ऑल अदर एप्पल प्रोडक्ट्स। तो ये छोटे छोटे जो पैसे होते हैं ये ना आप बचाएं बिकॉज दे आर गोइंग टू लीड यू फॉर मोर एक्सपेंसेस। इट्स ऑलवेज बेटर आप लोग ये छोटे मोटे पैसे पे कर दिया करें ऑन मंथली बेसिस, दे कैन सेव यू अ लॉट ऑफ मनी। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे अपने केस में इट कॉस्ट मी अराउंड $1,700, 700 one time and 700 one time and few more on the follow up। तो ये पैसे जो हैं वो मेरी इंश्योरेंस ने पे किए हैं एंड आई पे ऑलमोस्ट $30 to $35 पर मंथ फॉर माई इंश्योरेंस। बेसिकली मैं नहीं करता, मेरी पे चेक में से कट जाते हैं जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उसके केस में। बट इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और इफ़ यू आर ऑन अ विजिटर वीज़ा और इफ़ यू आर ऑन एनी अदर स्टेटस, यू कैन ऑलवेज बाय इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। आई नो some people they might not agree with me but that's okay, that's their point of view। मेरा point of view ये है कि आप लोग इंश्योरेंस लें। जब भी आप लोगों के पास इंश्योरेंस होती है, इंश्योरेंस कवर्स एवरीथिंग। अब गाड़ी के केस में कई लोग हैं वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हैं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि मेरी गाड़ी अगर किसी अगले बंदे को हिट करती है तो मैं सिर्फ उसका नुकसान पे करूंगा, मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस मैं पे नहीं कर रहा। मतलब मैं थर्ड पार्टी का मतलब होता है अगले बंदे की इंश्योरेंस पे करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी की गाड़ी हिट की, अल्लाह ना करे, एंड उस बंदे का कोई नुकसान हो गया $300 का, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो मेरी इंश्योरेंस वाले उसको 300 पे करेंगे। दैट्स ऑल द थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। बट राइट नाउ द इंश्योरेंस विच आई हैव इट इज़ फुल कवरेज। फुल कवरेज का मतलब ये है कि मेरी गाड़ी अगर उसको हिट करती है, अल्लाह ना करे, तो मेरी गाड़ी के पैसे भी मेरी इंश्योरेंस वाले पे करेंगे और उसकी गाड़ी के इंश्योरेंस के पैसे भी मेरी इंश्योरेंस वाले पे करेंगे।
बट इसमें कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो चेक करते हैं गलती किसकी है, किस तरह सारा सीन हुआ है, फिर उस लिहाज से अगर गलती आपकी तो आपकी इंश्योरेंस थोड़ी सी ऊपर चली जाती है। लेकिन दीज आर थिंग्स जो कि आपको कंसिडर करनी चाहिए हैं एज एन स्टूडेंट, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। देखें 400, 500, 600 जितना आप लोग वीकली बाई वीकली कमाते हैं, आई डोंट वांट कि आप एक महीने बाद बीमार हों और वो सारे पैसे आपने वहाँ पर लगा दिए हों। तो इट्स बेटर थोड़े से पैसे बचाते बचाते बहुत ज़्यादा खर्चे करने से अच्छा है कि वो थोड़े से पैसे आप इंश्योरेंस में दे दें एंड यू आर गुड टू गो। इसी तरह अभी पिछले दिनों एक बंदे की डेथ हो गई थी यहाँ पर कनाडा में। ही वॉज ऑन अ विजिटर वीज़ा और उसके पास इंश्योरेंस नहीं थी। अब यहाँ से उसकी बॉडी भेजने का जो ऑलमोस्ट लगा है वो 15 से 20 हज़ार डॉलर्स लगा है। उन लोगों ने डोनेशंस इकट्ठे किए लोगों से एंड देन उसकी बॉडी को पाकिस्तान भेजा। आई नो आवर PIA कैरियर दे कैन टेक बॉडीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, बट आई डोंट नो उनके केस में क्या सीन था, लेकिन दे हैव टू गैदर $20,000 और उन्होंने फिर वो पैसे लगाकर इंश्योरेंस को वो मतलब इंश्योरेंस के थ्रू उसकी बॉडी को पाकिस्तान भेजा। अब अल्लाह माफ़ करे, आई डू हैव एन इंश्योरेंस एंड अल्लाह ना करे कभी इस तरह कुछ हो जाता है, दे कवर दैट एज वेल। मैं नहीं कहता कौन सी इंश्योरेंस लें, कैसी लें, ये वो सारा कुछ आपका अपना डिसीजन है, बट इंश्योरेंस लाजमी लें। दैट इज़ going to save you a lot of money. Either it can be your car, it can be your health, it can be any other thing जो कि आपको फ्यूचर से बचा सकती है। और अगर गाड़ी की इंश्योरेंस आपके पास नहीं है तो आपको $5,000 का फ़ाइन होता है। तो दीज आर फ्यू थिंग्स जो कि मैं शेयर करना चाहता था, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहता था आपसे। I recently had a friend, उसका हर्निया का ऑपरेशन हुआ था एंड हर्निया का आपको पता है कि इफ़ यू डिले इट कैन बस्ट और आपकी डेथ हो सकती है। बट ही वॉजंट गेटिंग एन अपॉइंटमेंट। लेकिन जस्ट इन केस एग्जांपल ले लें, अगर उसकी पहले से सारी फाइल रेडी हो और उसके पास फैमिली डॉक्टर हो और सारा कुछ उसके पास हो, देखें जब बंदा ठीक होता है, अब आई एम ओके अल्हम्दुलिल्लाह नाउ, तो मैं सोचता भी नहीं हूँ हेल्थ का। लेकिन वंस यू गेट समथिंग, बीमार आप हो जाएं, तब आपको रियलाइज़ होता है हाँ भाई हेल्थ इज़ अ बिग थिंग। तो डू कंसीडर दीज थिंग्स, फैमिली डॉक्टर ढूंढें, इंश्योरेंस लें, अपनी फ़ाइल पहले से रेडी करवा कर रखें, अपने पास क्लिनिक्स देखें, ऑप्टोमेट्रिस्ट देखें, आपकी इंश्योरेंस जहाँ से भी है। अब अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन कॉलेज में पढ़ा हूँ तो मेरे कॉलेज वालों की तरफ से सन लाइफ इंश्योरेंस थी मेरी। मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ तो कंपनी की तरफ से मेरी इंश्योरेंस है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप लोग प्राइवेटली बाय कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ गुड थिंग, डू कंसिडर दिस थिंग्स। जो मैं अपने फ्रेंड की बात बता रहा हूँ उसका फिर ऑपरेशन हो गया, बट वंस यू गेट इन अ हेल्थ सिस्टम तब सब कुछ ठीक है, तब आगे एवरीथिंग इज़ सो गुड, तब आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। बट द मेन थिंग इज़ गेटिंग इन टू द सिस्टम। आई रिसेंटली अप्लाइड फॉर फैमिली डॉक्टर नाउ। वट दे डू इज़ मैंने ओंटारियो से रिक्वेस्ट किया मुझे फैमिली डॉक्टर अलॉट करें। अब उन्होंने मुझे एक हेल्थ केयर को रिकमेंड किया। अब हेल्थ केयर मेरे लिए एक हेल्थ प्रैक्टिशनर ढूंढेगा। So that is a long process, but you can always go to the walk-in clinic as well. But walk-in clinics are not, some people will comment कि भाई walk-in clinic चले जाते हैं, लेकिन those are not helpful at all for me. Just in case for dental, I went there and they weren't dental experts. So उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे पेन किलर दे दी जो कि मैं पहले से खा रहा था। तो जब पाकिस्तान से आप लोग आएँ थोड़ी सी मेडिसिन आप लोग अपने साथ लेकर आएँ, लेकिन सो फार जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तान वाली मेडिसिन मुझे यहाँ पर काम नहीं की, मुझे कोई असर नहीं की, बिकॉज़ यहाँ पे शायद आबो हवा चेंज है या कुछ भी है। जिस तरह पाकिस्तान में पैनाडोल होती है यहाँ पर होता है टेनाडोल, पाकिस्तान में ब्रूफिन होती है यहाँ पर होती है आईब्रोफिन, पाकिस्तान में होती है जी आई डोंट नो एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई होती है, यहाँ पर वो होती है अपोक्सिलिन समथिंग लाइक, राइट। तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ये वाला रखें, थोड़े से पैसे खर्च लें इन चीज़ों पर ताकि दे कैन सेव यू मोर मनी इन फ्यूचर as they have saved me. I paid $50 from my pocket for my dental surgery, including everything, follow-up, surgery, stitches, and my x-rays, and rest my insurance paid. बट देयर इज़ अ लिमिट, इंश्योरेंस की थोड़ी सी लिमिट भी होती है। ऐसा नहीं है कि मैं जब दिल किया चला जाऊँ। अब फर्स्ट कर ले मैंने 1600 ऑलमोस्ट खर्च दिया, अब आई हैव टू वेट अ सर्टेन टाइम इन ऑर्डर टू गेट इट लाइक अगेन। तो अब फर्स्ट कर ले मैं अगर 1 साल वेट करता हूँ तो 1 साल के बाद मैं दोबारा उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो लेकिन जब आप इंश्योरेंस की थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो यू आर गोना नो दीज फैक्टर्स, बट बिफोर दैट यू हैव टू कंसिडर बाइंग एन इंश्योरेंस।
अगर आप लोग अपने पेरेंट्स का विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, सुपर वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो यू हैव टू बाय इंश्योरेंस एज वेल. मुझे नहीं पता एयरपोर्ट पर वो चेक करते हैं कि नहीं, बट इट इज़ अ रिकमेंडेड थिंग दैट यू हैव टू गेट इट एनी वे, बिकॉज अदरवाइज इट कैन कॉस्ट यू वे मोर मनी. और अगर आप उसको PKR में कन्वर्ट करें तो दैट इज़ गोना कॉस्ट यू अ लॉट. अब अगर मैं यही सर्जरी पाकिस्तान से करवाता तो दैट वुड बी ओनली 20-25,000 PKR, but in this case it was 1,600 Canadian dollars, which is a lot. Other than that, बेसिक एक अपने पास आप लोग फर्स्ट एड किट भी रखें अपनी गाड़ी में. आई ऑलवेज़ डू दैट. पिछले दिनों मेरा कट लग गया था बहुत बुरा, एंड आई स्टिल हैड मार्क. अब तो ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बट किट ने मेरी काफ़ी हेल्प की. सो दीज वर फ्यू सेंट्स ऑन हेल्थ केयर ऑफ कैनेडा. तो अपनी फ़ाइल जो मैं समराइज़ करता हूँ, अपनी फ़ाइल रेडी करवाएं अपने पास वाले प्रैक्टिशनर्स के पास. और अगर आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए हो, कोई किसी भी किस्म की किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए हो, डू लेट मी नो, आई विल ट्राई. और बाकी ये वीडियो देर से बनाने की जो रीज़न है वो भी यही है. आई वॉज इन वेल ऑलमोस्ट 4-5 weeks. आई वॉज इन पेन. Still have a pain and still on a medication, but it's getting better now, alhamdulillah. That's everything, and I hope that helps. Thank you.